शेन परिवार की असली उम्मीद उसी में है। मुझे चुनना है। तुमने मुझे बुलाया। शेन वैन कियान, शेन रेंडे का सबसे बड़ा बेटा और इकलौता। शेन रेंडे की पहली पत्नी का बेटा, इसलिए लिन यिंग जो उसकी सौतेली माँ थी हर जगह सताती रही। फिर भी शेन वैन कियान बहुत होशियार था, हर मामले में उसके बेटे पर भारी था। उसके सबसे प्यारे बेटे शेन वेनहान से बढ़कर था। आखिरकार उसने यह जुल्म किया, शेन वैन कियान को अपंग बना दिया। देखो खुद को, अब तुम कैसे हो गए हो। भले ही पापा ने उसे नहीं चुना, लगता है वो भी चुन लेता तीसरे और चौथे चाचा को ही। सोचा नहीं था, उसने सबसे निकम्मे को चुन लिया। लगता है उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। अच्छा है, कमीना और निकम्मा जोड़ी बन गई। शेन वेनहान, तू चुप हो जा। चाहे जो भी हो, वेन कियान तेरा बड़ा भाई है, हमारे शेन परिवार का बड़ा बेटा। बड़ा बेटा होकर क्या हुआ? क्या आप सच में शेन परिवार का कारोबार ऐसे निकम्मे को सौंप देंगे? उत्तराधिकारी का पद मेरा ही होगा ना? मालिक, देखिए अब वो किस हाल में है। क्या सच में उसे घर की जिम्मेदारी देंगे? आनन, तुझे पक्का यकीन है वेन कियान को पापा मानना? मुझे पक्का यकीन है, पिछले जन्म में आनन, शेन वैन कियान शेन परिवार में अकेला था जिसे मेरी जान की परवाह थी। आनन, स्किपर लिन यिंग और शेन वेनहान ने लोग भेजकर तुड़वा दिए। उन्होंने उसे झूठ बोला। ये पैर कभी ठीक नहीं होंगे। वो किंग बेई विश्वविद्यालय से पीएचडी था, हाईचिंग का महान प्रतिभाशाली, शेन परिवार का उभरता सितारा। इतना बड़ा सदमा नहीं सह पाया, तभी से शराब पीने लगा और भटक गया। उसकी ये हालत हो गई। उसे चुनना मतलब उसे बचाना, शेन परिवार को बचाना और खुद को भी बचाना। क्या तुम मेरे पापा बनोगे? आन, मैं तो निकम्मा हूं। मैं तेरे लायक नहीं हूं। तुम लायक हो। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम पूरी दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। आज से मैं तुम्हारा पापा हूं। रुको, अगर शेन वेनकियान सिर्फ शेनान को गोद लेने की वजह से अचानक शेन परिवार का मुखिया बन जाए और ये बात बाहर फैल गई तो लोग हंसी उड़ाएंगे। मेरा सुझाव है, अगर शेन वेनकियान ये परिवार का साथ पाले शेन आन, तभी उसे % हिस्सेदारी मिलेगी। चूंकि आनन ने वेन कियान चुना है, मैं उसके फैसले का सम्मान करता हूं और मुझे भरोसा है इस बच्चे की नजर पर। जहां तक हिस्सेदारी की बात है, विनहान की बात मानूंगा। वैन कियान, अब तू एक बेटे का पिता है। पिता बनना है तो पिता की तरह रहना होगा। मुझे तुझसे निराश मत कर। तो शेन रेंडे को सबसे ज्यादा अहमियत थी हमेशा से शेन वेनकियान को ही। ये बूढ़ा अपने बड़े बेटे को बचाने के लिए बहुत गहरा छुपा रहा था। एक जिसका कोई अता पता नहीं, एक जो किसी काम का नहीं। सच में जोड़ी बन गई है। तुम दोनों बाप बेटे एक दूसरे को थामे रहो और इंतजार करो पूरे शहर में मजाक बनने का। तो कृपया आंखें खोलकर देख लो, मैं और मेरे पापा 1 महीने के अंदर ये परिवार को कैसे जीते हैं। ये तुम्हारा घर है, यही हमारा घर है। मैं अकेला रहता हूं। गंदगी की आदत है। मुझे कुछ अजीब नहीं लगता। तुम्हें गंदगी पसंद नहीं होगी, है ना? तो मैं पापा तुम्हारे लिए साफ कर दूंगा। माफ करना आनन, क्या तुम भी सोचते हो कि मैं बहुत बेकार हूं? बेकार नहीं, वो लोग हैं। एक छोटा बच्चा हम पर चिल्ला रहा है। वो एक प्यारा सा बच्चा है, उसे खाना दे दो। जिंदा है यही बहुत है। कौन कहता है नहीं? तू क्या करेगा? मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूँ। पूरे विला को साफ कर दो, नहीं तो अंजाम खुद भुगतना होगा। अंजाम? मैं देखता हूँ क्या अंजाम होता है। जब मैं नहीं था, मेरे पापा को परेशान करना बर्दाश्त किया, लेकिन अगर अब तू फिर से हिम्मत करे तो मैं तुझे दिखा दूंगा
शेन परिवार का नियम। मैं तुम्हें उठाता हूँ। तभी शेन परिवार का सितारा, जिसके साथ धोखा हुआ और ये हालत हो गई, तुझे भी बहुत गिला होगा ना? ये परिवार का प्रोजेक्ट पाना, यही मेरी तरफ से तुझे वापस दिलाने का, उत्तराधिकारी का पद पाने का पहला कदम है। आप दोनों को बधाई, आज से आप एक परिवार बन गए हैं। देखो पापा, तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं देख रहा। ऑन तुम्हारे दिल में अच्छा पापा सा होता है। मेरे दिल में अच्छा पापा, वो जो अकेले सब संभाल ले और बहुत बड़ा हीरो हो। बहादुर आदमी, महान हीरो। छोड़ो, तुमसे तो यह जीवन भर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो सकता? गंदे बदहाल रहते हो, डरते डरते रहते हो, नौकर चाकर भी नहीं संभालते। अगर मैं नहीं होता तो आज रात तुम्हें कुत्ते के घर में सोना पड़ता। जब मैं नहीं था, मेरे पापा को परेशान करना बर्दाश्त किया, लेकिन अगर अब तुम लोग फिर से हिम्मत करो तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा शेन परिवार का नियम। सच में मैं अपने बच्चे की भी रक्षा नहीं कर सका। मुझे लगता था तुम बहुत ताकतवर पापा हो, इसलिए तुम्हें चुना, लेकिन अब लगता है तुम बेकार शराबी हो। मैं दूसरा पापा ढूंढ लेता हूँ। मैं बदल सकता हूँ। सच में? सच में। तो अब से तुम शराब बिल्कुल नहीं पियोगे? बिल्कुल नहीं पीऊंगा। तो क्या तुम अपना पुराना काम दोबारा शुरू करके ये परिवार को जीत सकते हो? क्यों नहीं? तुम्हें बहादुर हीरो बनना है। मैं पहले से ही बहादुर हीरो हूँ। ऑन क्या तुम्हें लगता है पापा ये साझेदारी पा सकते हैं? पापा, तुम शेन परिवार के इकलौते उत्तराधिकारी हो, तुम्हारे पास ही हक है शेन परिवार की तरफ से ये परिवार के मुखिया से बात करने का। पापा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जरूर कर सकते हो। माफ कीजिए मिस्ये, हमें देर हो गई। कोई बात नहीं, आइए। शेन विनहान का जासूस, चारा डाल दिया गया है, अब बस तेरे फंसने का इंतजार है। शेन वेंकियान, सोचा नहीं था शेन परिवार एक प्यारा बच्चा भेजेगा मुझसे बात करने। बस तुम लोग ये परिवार का समर्थन पाना चाहते हो? मिस ये परिवार की बड़ी बेटी हैं। मेरे पापा शेन परिवार के बड़े बेटे हैं। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि ये परिवार ने हमें चुना है, बल्कि हमने ये परिवार को चुना है। वाह, कितना चतुर है ये बच्चा। दिलचस्प है। बताओ, किस आधार पर कह रहे हो कि तुमने ये परिवार को चुना है? तुम्हें पता होना चाहिए, ये परिवार और शेन परिवार कभी दोस्त नहीं रहे। मुझे पता है, व्यापारी का सबसे अच्छा दोस्त होता है फायदा। लुबई न्यू सिटी की जगह बहुत शानदार है। हाइचिंग के 4 कॉलेज उसे घिरे हुए हैं। यही बनेगी अगली
हाइचिंग CBD बनना तय है। हमारा शेन परिवार कई सालों से रियल एस्टेट में लगा है और 1 करोड़ का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। मुनाफा अधिकतम करना, यही हमारे शेन परिवार का पुरानी बातें भूलकर साझेदारी करने की वजह है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे तू तो कमाल का निकला, तूने मुझे हैरान कर दिया। तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत अच्छा सिखाया है। मैंने अपने पापा को अच्छा सिखाया है। अरे तू तो नटखट है। चलो शेन वैन कियान, तुम्हारे बेटे ने मुझे एक सरप्राइज दे दिया है, तो अब मुझे देखने दो कि शेबर का पुराना चमकता सितारा क्या अब भी मुझे एक और सरप्राइज दे सकता है। तो मिस ये, आप इंतजार कीजिए। चलिए प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट, ये इस पर आधारित है। निकम्मे, तुझे पिछले महीने पैसे लेने भेजा था। 1 महीना हो गया, एक पैसा भी वापस नहीं लाया। तुझे रखने से क्या फायदा? तू क्या बोलेगा? जब से वेनकियान बेकार हुआ, मैंने तुझसे कितनी उम्मीदें लगाई थी। तूने कैसे मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा? शेन वैन कियान, हमेशा शेन वैन कियान। वो किस लायक है? एरी मालिक, आप पहले शांत हो जाइए। वेनहान अभी बहुत छोटा है, उसे थोड़ा और समय दीजिए। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और क्या समय दें? वेनकियान अभी अभी कॉलेज से पास हुआ है और मेरे लिए प्रोजेक्ट ले आया, लेकिन वह बच्चा इतना बड़ा हो गया है, पूरा दिन तुम्हारे पीछे छिपा रहता है, निकम्मा बन गया है। रेन डे, शेनान ने कहा था ना, 1 महीने के अंदर हासिल कर लेगा ये परिवार का प्रोजेक्ट। उसकी परछाई भी नहीं दिखती। हाँ यही तो। क्यों ना बड़े भाई से पूछ लें। वेनकियान कहाँ है? फिर कहाँ चला गया? अभी तक लौटा नहीं। वह तो शायद किसी और जगह शराब के नशे में धुत है। आप ही बताइए, उसकी यह हालत तो वह कैसे एक अच्छा पिता बन सकता है? अनन कहाँ है? इतने दिन बीत गए, आपको अभी समझ नहीं आया? यह नालायक बच्चा आज तक एक बार भी आपसे मिलने नहीं आया। उससे तो बिल्कुल शेन परिवार की बिल्कुल परवाह नहीं है। बिल्कुल सही दादाजी। हर सुबह जब मैं आपको चाय देकर नमस्कार करता हूँ, भैया मौजूद नहीं होते। ऐसा लगता है उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं शेन परिवार के नियमों की, और उन्हें तो दादाजी आपकी भी परवाह नहीं। यह बाहर पला बढ़ा आवारा बच्चा, मेरी मानो तो उसे शेन परिवार में लाना ही नहीं चाहिए था। अब देखिए, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, स्वभाव भी एक जैसा है। पता नहीं बाहर जाकर क्या क्या मुसीबतें खड़ी करेंगे। भैया सच में भ्रमित हैं। छुपकर ये परिवार के साथ साजिश रची, जिससे मुझे 1 महीने तक पैसे नहीं मिले, जिससे मैं पिताजी के सामने सिर नहीं उठा पाया। क्या तुम समझते हो खुद को कोई बड़ा आदमी हो? तुम्हारी क्या औकात है कि वेनकियान और ये परिवार तुम्हें ठगने के लिए नाटक करें? तुम्हें और क्या मालूम है? जी मालिक, बड़े साहब से सुना है, अगर मिस ये उनकी मदद करना चाहें शेन परिवार के खिलाफ, तो वह आधी संपत्ति ये परिवार को दे देंगे। कमीने, मैं अभी मरा नहीं हूं। इन्हें तो जल्दी है बड़ी कुर्सी पकड़ने की। घर का गद्दार कमीना अनन और वेनकियान को ढूंढकर मेरे पास लाओ। पीते रहो। ये साहब, आइए और पीते हैं। रुकिए मत, आइए। आज रात ये साहब की बदौलत, आइए आपके लिए एक प्याला। मालिक देखिए, मैंने कहा था ना, यह पूरी तरह निकम्मा है। तुम यहाँ इतने परेशान हो रहे हो। वह और ये परिवार नशे और मस्ती में डूबे हैं, भाई भाई बने हुए हैं। यह कोई तरीका है? मैंने कहा था ना, अब लौटा भी आया, अब भी मुझसे ये वाले का जिक्र कर रहा है। भैया तुम सच में बड़ी भूल कर रहे हो। सच में गद्दार है।
इतने लंबे समय से बेकार पड़ा है। अगर घर वाले उसे नहीं पालते तो वह कब का भूखा मर गया होता। भैया, तुम्हें पिताजी की परवाह नहीं है क्या? अरे कोई तो आओ, पारिवारिक सजा दो। मिस ये तुम्हारी दाढ़ी कैसे आ गई? बाल भी सफेद हो गए। टूटी लाठी लेकर क्या करोगे? प्याला लो, आओ एक साथ पीते हैं। अरे निकम्मे कहीं के, शेन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाता हूं। शेन ऑन, दादाजी पारिवारिक सजा। तू और परेशानी क्यों बढ़ा रहा है? दादाजी, पिता ने आखिर क्या गलती की कि उन्हें सजा मिले? उन्होंने परिवार का नुकसान किया है, गद्दारी की है। तस्वीर वहीं पड़ी है। अब और क्या बहाने बनाओगे? यह तस्वीर चाचा ने ली है ना? चाचा पिताजी पर नजर क्यों रखते हैं? क्या डर है कि फिर से तुमसे मुकाबला करने लगे उत्तराधिकारी की कुर्सी के लिए? मुझे तुम्हारी बातों से कोई मतलब नहीं। तस्वीर ही सबूत है। उसने ये वाले से साजिश रची है, गद्दारी की है, शेन परिवार का नुकसान किया है। क्या यह सच है? साजिश? बिल्कुल साजिश है। अब और क्या समझाना है? यह पिताजी ने ये परिवार से ला कर दिया है। लुबई न्यू सिटी का 1 करोड़ का अनुबंध और 10 लाख की वसूली भी की है। इसलिए पिताजी नशे में बेहोश। तो साजिश कैसे हुई? नामुमकिन है। इस निकम्मे की औकात क्या है? ये परिवार उसे प्रोजेक्ट क्यों देगा? जरूर तुम लोग और ये परिवार मिलकर साजिश रची है, हमें नाटक दिखाने के लिए। दादी जी का मतलब है ये परिवार 1 करोड़ पानी में फेंक सिर्फ नाटक दिखाने के लिए? तो तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। सच में लुबई न्यू सिटी प्रोजेक्ट का अनुबंध। उनकी मीठी बातों में धोखा मत खाना। भैया इतने दिनों से बुरी हालत में थे, बस कुछ ही दिनों में हासिल कर लिया ये परिवार से साझेदारी और वसूली। यह कैसे मुमकिन है? यह किस आधार पर? जी मालिक, आपका अपना बेटा, क्या आपको खुद नहीं पता? वह तो ऐसा नशे में है, उसमें जरा भी नहीं शेन परिवार के बड़े बेटे वाली शान। इस बदसूरत हालत में ये परिवार को जीत लिया, सुनकर लोग हंस पड़ेंगे। देखिए, जहां हस्ताक्षर है वहां ये ग्रुप की मोहर नहीं है। यह साफ तौर पर नकली अनुबंध है। छोटे ठग नकली अनुबंध देकर धोखा किया। सच में पता नहीं इस बच्चे ने बाहर जाकर क्या क्या गलत रास्ते सीखे। अभी उन्हें बाहर निकालो। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैंने सच में नहीं सोचा था तुम दोनों मिलकर साजिश रची है। एक ही किस्म के लोग हो तुम लोग। घर को धोखा देने वाले कमीने हो। अरे इन्हें बाहर निकाल दो। पापा मालिक, आपको तो यह पहले ही कर देना चाहिए था। एक है परिवार का कलंक, एक है छोटा ठग। किस हक से हमारा शेन परिवार कि हम उन्हें खिलाएं पिलाएं? बिल्कुल, पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए था। उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। हट जाओ। ठग? कैसा ठग? इस दुनिया में अनन सबसे अच्छा बच्चा है। वह मेरा बेटा है। तुम मुझे ही बाहर निकाल दो। अनन अभी बहुत छोटा है। वह अभी कुछ ही दिन पहले लौटा है। मालिक, आप अभी कमजोर नहीं पड़ सकते। वेन कियान, तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है। दादाजी, हम खुद चले जाएंगे। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आप मुझ पर एक बार और भरोसा करें तो मैं चाचा जी से शर्त लगाऊं। क्या शर्त? शर्त यह है, मैं और मेरे पिता कंपनी में हमारे सारे शेयर। तुम दोनों तो बाहर निकाले जाओगे तो शेयर क्या बचेंगे? तो शर्त इस ये ग्रुप के अनुबंध की असलियत पर। क्या? चाचा जी, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। नकली कभी सच नहीं हो सकता। तुमसे शर्त लगाता हूं, अगर तुम हार गए तो अपने नाम के सारे शेयर लेले को दे देना। और अगर मैं जीत गया? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे सारे शेयर पूरे मेरे नाम कर देने हैं। छोटू, तू बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।
क्या तुम लोगों में हिम्मत नहीं? मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। आज बैठे सभी गवाह हैं। मैं अभी फोन करता हूँ। ये ग्रुप सिर्फ चुंगा सच है या नकली? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वे आ चुके हैं। पीते रहो, चलो। वेंकियान, क्या पता था शेन परिवार के नए सितारे न सिर्फ काबिल हो बल्कि शराब पीने की काबिलियत भी जबरदस्त है। मैं तो सच में तुम्हारे आगे हार जाता हूँ। तुम जैसा भाई मैं पक्का मानूंगा। मोहर, मैंने आदमी भेज दिया है लाने के लिए। आप थोड़ी देर इंतजार करिए, अभी पहुंच जाएगी। आंटी यस, आपका नाम तो मोहर से कहीं अच्छा है। अब मेरे पिता नशे में हैं। उसके बाद आप नया अनुबंध और बकाया पैसा सब शेन परिवार भेज देना। अरे नटखट, मैं तो तुम्हें और भी पसंद करने लगी हूँ। तू निश्चिंत रह, नया अनुबंध और पैसे मैं अभी आदमी भेजकर शेन परिवार पहुंचा दूंगी। वे आ चुके हैं। आ गए। ये ग्रुप का अनुबंध आ गया। यह है ये परिवार का बकाया, पूरा ले आए हैं। यह है मोहर लगा हुआ अनुबंध। ये साहब ने दोनों की साझेदारी की शुभकामना दी। यह है ये परिवार का बकाया, पूरा लाया गया है। यह है मोहर लगा हुआ अनुबंध, कृपया देख लीजिए। ये साहब ने शुभकामना दी है, दोनों की साझेदारी सफल हो। मोहर लगी है। क्या यह कैसे हो सकता है? सबकी प्रतिक्रिया। मैडम ये को पहले ही अंदाजा हो गया था। मैडम ये ने आप सबके लिए एक बात कही है। अगर किसी को इस करार पर कोई आपत्ति है तो सीधे मैडम ये के घर जाकर मिल सकता है। वह खुद मास्टर वेंकियान और मास्टर आनंद के लिए गवाही देंगी। वो तो बाहर की औरत है, ये परिवार की। उसे हमारे शेन परिवार में बोलने का क्या हक है? ये सब बातें मैडम ये के अपने शब्द हैं। छोटे साहब, अगर आपको कोई आपत्ति है तो सीधे जाकर उनसे बात कर लीजिए। मैनेजर ये, मैडम ये का मतलब मैं समझ गया। किसी दिन मैं वेंकियान और आनंद को लेकर उनके घर जाकर धन्यवाद करूंगा। शेन जी समझदार हैं, तो मैं चलता हूं। विदा। तुम तो बेवकूफ हो। अभी ये परिवार के साथ करार हुआ है और तुम तैयार हो ये परिवार की उत्तराधिकारी से दुश्मनी लेने की? मालिक, और तुम शुरू से ही मुझे तुम्हें कभी बच्चों की परवरिश में दखल नहीं देना चाहिए था। मैं अब समझ गया, हमारे शेन परिवार में सिर्फ वेंकियान और आनंद ही काम के हैं, बाकी तुम सब नालायक हो। नालायक। दादाजी गुस्सा मत कीजिए, सेहत का ख्याल कीजिए। हमारा आनंद ही समझदार है, दादाजी की चिंता करता है। सच में समझ नहीं आता ये बूढ़े क्या सोचते हैं। बाहर मारा फिर के 11 साल बाद आया वो आवारा लड़का किस काम का? कुछ काम नहीं है, मैं चलता हूँ। चाचा जी रुकिए। क्या आपको याद है हमारी शर्त के मुताबिक? बस मैं थक गया हूँ, मुझे आराम चाहिए। सब जाओ, मैं थक गया हूँ, मुझे आराम चाहिए। सब जाओ, हटो, सब जाओ, जल्दी से सब चले जाओ। दादाजी, चाचा ने मेरी और पापा की निगरानी के लिए आदमी लगाए हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं समय निकालकर आपकी तरफ से उन्हें रिजूर सबक सिखाऊंगा। लगता है शेन ने जितना मैं सोचा था पापा को उतनी अहमियत नहीं देते, उल्टा वो शेन परिवार को ज्यादा महत्व देते हैं, तो वो जल्दी उत्तराधिकारी नहीं बदलेंगे। मेरे पास कई दांव बाकी हैं। आनंद, उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मैंने ज्यादा पी ली थी, ठीक से याद नहीं।
नहीं, दादाजी थे ना, कौन हिम्मत कर सकता था? ऐसा है क्या? आनन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बस ऐसे ही आपको घुमाने ले चला। पिछले जन्म में शेन वेंकियान ने मेरी लाश इस बगीचे में दफनाई थी। यह उसकी असली माँ की सबसे पसंदीदा जगह थी। यह उनके परिवार की गुप्त जगह है। माफ कीजिए पापा, मुझे इस बगीचे के जरिए शेरविंदे का भरोसा जीतना है। उन्हें बताना है सबसे सही उत्तराधिकारी कौन। शेरविंदे स्वभाव से ही शकी हैं। पापा इतने सालों से बेहाल थे और आज अचानक ये परिवार के साथ करार कर लिया। वो जरूर जानना चाहेंगे कि यह हुआ कैसे। इज्जत की परवाह किए बिना बेटे और पोते पीछा कर रहे हैं। ये तो पापा, ये कौन सी जगह है? लगता है काफी समय से किसी ने सफाई नहीं की। यह जगह है मेरी अम्मा और पापा की गुप्त जगह। जब मेरी अम्मा थी तब वो किसी को अंदर नहीं आने देते थे। बाद में अम्मा चली गईं। उन्होंने लिन यिंग से शादी कर ली। तब से किसी को ये जगह याद नहीं रही। दादाजी उस समय दादी जी से बहुत प्यार करते थे ना? अगर वो सच में प्यार करते थे तो लिन यिंग से शादी क्यों की? और फिर उनके साथ 3 बच्चे क्यों पैदा किए? इतने साल बीत गए, फिर भी मैंने उनके मुंह से अपनी अम्मा का नाम नहीं सुना। शायद वो हिम्मत नहीं कर पाते। क्या? शायद इसलिए कि वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्या? मेरी अम्मा जिंदगी में सबसे ज्यादा चमेली पसंद करती थी। यह दादी जी की गुप्त जगह है। अगर ये फूल आपने नहीं रखे तो दादाजी ने रखे हैं। दादाजी शेन परिवार के मुखिया। पूरा समूह उन्हीं के कंधों पर है। उनकी मजबूरी है, वो ना तो हिम्मत कर सकते हैं और ना ही अपनी कमजोरी दिखा सकते हैं। दादी जी का नाम भी वो खुलकर नहीं बोल पाते। सारी यादें बस इसी कोने में छिपी हैं। उम्मीद है ऐसा ही होगा। आनन ने ठीक कहा। दादाजी, तुम्हारी माँ आकिन मेरे जीवन की सबसे प्यारी औरत थी। दादाजी, ये फूल आपने रखे थे? बेटा, मैंने फूल इतनी छिपी जगह पर रखे थे, फिर भी तुमने ढूंढ लिया। आप ही देखिए मैं किसका पोता हूँ। उस समय मैंने लिन यिंग से शादी की, शेन समूह की तरक्की के लिए। लेकिन इतने लंबे समय से मुझे पता नहीं था तुम्हारे मन में इतनी शिकायतें हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस उस समय मुझे अपनी अम्मा के लिए बुरा लगा। वेंकियान, तुम अच्छे बेटे हो। मैंने तुमसे वादा किया था, अगर ये परिवार के साथ करार हो जाए तो आनन को शेन परिवार का 10% हिस्सा दूंगा। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। और अब तुम्हारे पास आनन जैसा अच्छा बेटा है। तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए। मैं ऐसा ही करूंगा। मैं ऐसा ही करूंगा। तुम जाओ, आकिन। हमारा बेटा वेंकियान हमेशा बुझा बुझा रहता था। अच्छा हुआ कि उसे आनन जैसा बेटा मिला। अब वो फिर से जी उठा है। बस वेनहान वो लड़का नीयत खराब है। मुझे चैन नहीं है। शायद किसी दिन शेन समूह वेंकियान को सौंप दूं। तुम्हारी मां आकिन मेरे जीवन की सबसे प्यारी औरत थी। ये सच्चा प्यार था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सच्चा प्यार भी कभी भी बदल सकता है। इस जन्म में मुझे अपनी किस्मत खुद अपने हाथों में लेनी होगी। शेन वेनहान, जवाबी हमला अभी शुरू हुआ है। पापा, क्या हुआ? दादाजी ने मुझे 10% हिस्सा दिया है। आपका हिस्सा मिलाकर शेन वेनहान से ज्यादा हो गया है। आपकी क्या राय है? मैं समझ गया तुम्हारा मतलब, लेकिन आनन, शेन परिवार को एक अपंग उत्तराधिकारी नहीं चाहिए। पापा, आपके पैर जरूर ठीक हो जाएंगे। चाचा के यहाँ हमारी जगह नहीं है। अगर चाचा मुखिया बन गए तो वो हमें शेन परिवार से निकाल देंगे।
लेकिन वो तो तुम्हारे अपने पापा हैं। पापा, आप देखते रहिए। दादाजी द्वारा मुझे हिस्सा देने की खबर जैसे ही फैलेगी, शेन वैनहान का परिवार चैन से नहीं बैठेगा। गैरी, सच में इन्हें हिस्सा मिल गया। कितना प्यारा है। जब वो पैदा हुआ था तभी उसका गला घोंट देना चाहिए था, तो अब हमारे खिलाफ नहीं होता। ये शेन आन इतना काबिल निकला। अगर उसे छोड़ दिया और वो ताऊजी के साथ ऐसे ही चलता रहा, तो इस परिवार में आगे चलकर मेरी क्या जगह रहेगी? जरूर भैया को हमसे गुस्सा है कि हमने उसे नहीं अपनाया। पापा, मम्मी, मैं अभी भैया से जाकर बात साफ कर देती हूँ। उन्हें अपनी जगह दे दूंगी। अरे ले ले, ले ले। तुम हमारी अपनी बेटी हो। वो बच्चा तुम्हारा भाई बनने के काबिल नहीं है। शेन वेनकियान, शेनान, तुम दोनों देख लेना। तुम लोग चैन करो। मैं चुपचाप एक बड़ा काम करूंगा ताकि पापा को पता चले। उस अपंग से मैं ज्यादा योग्य हूं शेन परिवार का उत्तराधिकारी बनने के लिए। शेन जी, चलिए बेकार की बातें छोड़िए, सीधे मुद्दे पर आते हैं। शहर के दक्षिण वाली जमीन अगले महीने नए आर्थिक क्षेत्र में शामिल होने वाली है। अभी खरीद लीजिए, बेचने पर 3 गुना मुनाफा होगा। आपकी बात भरोसेमंद है? शेन जी, ये तो बिजनेस का राज है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो किसी और से बात कर लीजिए। कोई बात नहीं, मैंने बस पूछा था। ये पैसे रख लीजिए, काम होने पर और भी मिलेंगे। काम हो गया। जाल में फंस गई। काम हो गया। जाल में फंस गई। क्या उससे तुम पर शक नहीं हुआ? नहीं, ये बंदा तो आगे चलकर मुझे पैसे बांटने की सोच रहा था। 30 लाख तुम्हारे खाते में जल्दी आ जाएंगे। अब तुम विदेश जाने की तैयारी कर सकते हो। ठीक है। आन, पापा तुम्हें शेन परिवार से दूर ले चलो। पापा, क्या आप शेन परिवार चाचा को सौंप देंगे? पापा, वो शेन परिवार को बर्बाद कर देंगे। दादाजी की पूरी जिंदगी की मेहनत पर पानी फेर देंगे। हालांकि उसमें ज्यादा काबिलियत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दादा ने उसे इतने सालों में पाला पोसा है। तो फिर देखते हैं। पिछले जन्म में करीब 15 दिन पहले पर्यावरण नीति आने वाली थी और दक्षिण शहर की यह जमीन प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में डाल दी गई है। जिन्होंने भी जोखिम उठाकर इस जमीन में पैसा लगाया, सब कुछ डूब गया। तो चलो इसी दक्षिण शहर वाली जमीन चाचा की पात्रता जांचते हैं कि क्या वो सच्चे उत्तराधिकारी बन सकते हैं। शेन वैनहान बेवकूफ है। वो शेन परिवार संभालने के लायक है ही नहीं। अगर चाचा ने जांच की हो तो उन्हें पता चलता कि अचिंग सालों पहले निकाला जा चुका है। तथाकथित रहस्य एक धोखे से ज्यादा कुछ नहीं, पर उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। तुरंत मेरे सारे नकद फंड जुटाओ और मेरी अचल संपत्ति भी। तुम बैंक से बात करो, मेरे शेन परिवार वाले शेयर गिरवी रखकर 50 करोड़ का और कर्ज ले लो। जैसे ही मैं ये जमीन ले लूंगा, शेन वेनकियान और वो छोकरा सबको खदेड़ दूंगा। शेन जी, इतना बड़ा लीवरेज बहुत जोखिम भरा है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? कोई गड़बड़ नहीं होगी, जल्दी जाओ। अगर वो दादाजी से पूछने जा तो उसे पता चलता वो जमीन जो उसे 3 गुना मुनाफा देती असल में एक जाल है। मगर अफसोस, वो बेवकूफ भी है और बदमाश। अगर तुम शेन परिवार को बचाना चाहते हो, कंपनी को बचाना चाहते हो और मुझे भी, तो तुम्हें जरूर लड़ना होगा उत्तराधिकारी की कुर्सी के लिए। आन के लिए, शेन परिवार के लिए। ये उत्तराधिकार मैं जरूर हासिल करूंगा। आज से मिट्टी प्रदूषण रोकथाम कानून लागू होगा। दक्षिण शहर की जमीन भारी धातुओं की मात्रा ज्यादा होने के कारण प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में डाल दी गई है। सभी विकास परियोजनाएं अनिश्चितकाल के लिए रोक दी गईं। वेनहान कहाँ है? लगातार 3 दिनों से नजर नहीं आया। मुझे क्या पता मेरा भाई क्या करता है, वो मुझसे कभी कहता भी नहीं। मुझे भी नहीं पता। वो जरूर कहीं और मौज मस्ती करने गया होगा। जल्दी मेरे घर आओ। रात को लाइट क्यों नहीं जला रखी? कहाँ?
ये क्या हो रहा है? तुम्हारे पास पैसे हैं? मुझे पैसे दो, जल्दी पैसे दो। दो, पैसे दो। शांत होकर बोलो। नहीं। तूने क्या कर डाला? क्या? 60 करोड़? नहीं, नहीं। ये सब क्या हो रहा है? मैंने दक्षिण शहर वाली जमीन में पैसा लगा दिया। अरे नहीं, उस जमीन को छूने की हिम्मत कैसे हुई? अचेंग वो कमीना मुझे झूठी सूचना दी, मेरे सारे पैसे लेकर विदेश भाग गया। एक दिन उसे ठिकाने लगा दूंगा। तूने बहुत नासमझी की। तूने कुल कितना पैसा लगाया? मेरी पूरी संपत्ति। भाई, तू मुझसे भी बड़ा है, मुझसे ज्यादा खतरनाक खेल खेला। तू अपनी सारी संपत्ति दांव पर कैसे लगा दी? या फिर तू माँ के पास जा, हमसे पूछने से कोई फायदा नहीं होगा। माँ तेरी नौबत संभाल लेगी। हाँ, सही है। मैंने शेन परिवार के सारे शेयर भी बैंक में गिरवी रख दिए। 50 करोड़ का कर्ज लिया, वो भी सब डूब गया। तू पागल हो गया है। नहीं, ये मुसीबत कोई नहीं संभाल सकता। मैं पापा को बता दूंगा। रुक जा। अगर तूने एक शब्द भी कहा तो भाई होने का लिहाज नहीं करूंगा। आओ, आओ, बस, समझ गया। ये बात पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम दोनों ऐसा तो नहीं समझ रहे? शेन परिवार का मुखिया तुम दोनों में से किसी को मिलेगा। शेन वेनकियान की बात छोड़ो, मुझे लगता है बुजुर्ग तो शेन परिवार की बागडोर शेन आन को देंगे, उस प्यारे से लड़के को, और तुम दोनों को हरगिज नहीं। तुम शांत हो जाओ। तो बताओ, हमें क्या करना चाहिए? अपने पास जितना भी नकद पैसा हो सब मुझे दे दो। घबराओ मत, मैं तुम्हारे पैसे नहीं मांग रहा। मैं वापस हासिल करूंगा अपनी हिस्सेदारी। भरोसा रखो, बस तुम लोग पैसे दे दो। आगे शेन वेनहान जो भी कमाऊंगा तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। भैया की बात मानो, तुम जैसा कहो हम वैसा ही करेंगे। वेन युआन वेनबो, वेनहान को आखिर क्या हो गया है? हमें भी अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? भाभी, कुछ नहीं। क्या ताऊजी और शेनान ने कुछ गलत किया है? भाभी, तुम बस चिंता मत करो, सब ठीक है। आओ, चुप हो जाओ। चाचा जी चले गए। मैंने कौन सा पाप किया था कि मेरे घर ऐसा अभागा पैदा हुआ? चाची और भाई बिना बुलाए आए कोई बात नहीं, फिर हम पर हाथ उठाते हैं। तुम आखिर चाहते क्या हो? चाची और भाई बिना बुलाए आए कोई बात नहीं, फिर हम पर हाथ उठाते हैं। तुम आखिर चाहते क्या हो? मुझे छोड़ दो। वो तेरा भाई है, तू उसे धक्का क्यों दे रहा है? माफी मांगो। क्या तुझे आंखें नहीं हैं? पहले उसी ने झगड़ा शुरू किया था। तो क्या हुआ? क्या तू जानता है, जिस दिन से तू इस घर में आया तेरे पापा ने एक दिन भी चैन से नहीं बिताया। हमारे घर ने पिछले जन्म में तेरा क्या कर्ज लिया था कि तू ऐसे हमें सताता है? तुझे पिछले जन्म की बात करने में शर्म नहीं आती? चाचा ने हाल में क्या खूब करतूतें की हैं, बताओ तो मुझे मजा आएगा। अरे प्यारे, देख अभी तुझे पीट पीट कर मारती हूँ। रुको, किसने हिम्मत दी मेरे बेटे को छूने की? किसने हिम्मत दी मेरे बेटे को छूने की? ताऊ जी, भैया ने पहले मुझे धक्का दिया, फिर वही चाल। नई बात नहीं ला सकते? अच्छा, मैंने धक्का दिया। आनंद, इधर आ। तुम फिर उसकी तरफदारी करोगे? अगली बार कोई तुझसे छेड़छाड़ करे, धक्का देना काफी नहीं, मुक्का मारना, समझा? आज तुम दोनों यहां सिर्फ मेरे बेटे को परेशान करने तो नहीं आए हो?
वेनहान इन दिनों अजीब हरकतें कर रहा है। ये तुम्हारी साजिश है ना? तुम्हें जाकर उससे पूछना चाहिए कि उसने क्या बेवकूफियां की हैं। तुम्हें जरूर कुछ पता है। मैनेजर, इन्हें विदा करो। दूसरी बहू जी, चलिए से आनंद, थोड़ी देर बाद पापा के साथ शतरंज खेलना। तो यही होता है जब कोई पीठ थामता है। शेन विनहान ने जितने शेयर बेचे, मैंने अलग अलग लोगों से खरीद लिए हैं। चाचा अब तक शायद पागल हो चुके होंगे। उसने शेयर बेचे, सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी और सूदखोर से कर्ज लिया। लीवरेज का खेल खेला। अब तो दक्षिण शहर वाली जमीन बेकार जमीन बन गई। वो पागल न हो तो क्या करे? पापा, अब क्या करना है आप बताइए। मजबूर कुत्ता दीवार कूद जाता है। अब वो तीसरे और चौथे को भी साथ डुबोए। पापा, आपने पहले से सब सोच रखा है? तीसरा जुआ खेलता है, चौथा औरतों के पीछे भागता है। जब इन दोनों को संभाल लिया तो शेन वेनहान पर आखिरी दिन का साबित होगा। जब वो कमजोर हो तो उसे खत्म कर दो। शेफ, तियान यी भाई, हा वैन कियान भाई, बहुत दिनों बाद मिले, कैसे हो? कौन सी हवा तुम्हें ले आई? इस बार मैं तुम्हारा जुआ घर एक दिन के लिए किराए पर लेना चाहता हूँ। और किराया जो चाहो रख लो। उस दिन जुए की कमाई सब तुम्हारी होगी। मुझे तुम्हारा अड्डा सिर्फ एक नाटक के लिए चाहिए। वैन कियान भाई, सालों बाद मिले हो और मिलते ही कोई ना कोई करतूत शुरू। हा। भैया, अभी भी जुआ खेल रहे हो? वापस चलो। हाथ छोड़ो। हमने सारे पैसे वेनहान को दे दिए। किससे उधारी चुकाओगे? जल्दी चलो। मेरे पैसे उसी ने लेकर भाग गया, इसलिए मैं इधर पैसे बनाने आया हूँ। मेरा काम मत रोको। पैसे बनाएगा? भरोसा मत होता तो मैं अभी उसे बता दूंगा। अरे ये तो तीसरे साहब है। और तीसरे साहब, कौन सी हवा आपको ले आई? आज मैं आपको कुछ ज्यादा दूंगा। खेलिए। बैठिए। बस करो, खेलना छोड़ो, वापस चलो। तुम बहुत परेशान करते हो। अरे चौथे साहब, आप मुझसे टकरा गए। चौथे साहब, आप उससे टकरा गए। अरे ही चौथे साहब, ये हमारी नई डीलर है। अब दोनों इसके साथ खेलिए। जरूर खेलूंगा, मुझे भी कुछ चक्कर लगाने हैं। चलो पत्ते बांटो। चलो शुरू करो। ही जीत गया। हा। तीनों साहब, मैं तो 50 लाख हार चुका हूं। बहुत हो गया, अब तुम लोग मजे करो। चलो। चलो आगे बढ़ो। मैंने तो तुम्हारे भाई को 50 लाख दिए हैं। मेरे पैसे वापस दो। अगली बार साथ में दे दूंगा। चिप्स और चिप्स लाओ। मुझे यकीन नहीं आता तुम लगातार 7 बार जीत सकते हो। ऑल इन। चौथे साहब, तुम्हारा क्या हाल है? हाँ, ऑल इन। मैं भी ऑल इन। ही। सीधा फ्लैश, सबको हरा दिया। क्या? चिप्स मेरे लिए और चिप्स लाओ। हा। दोनों साहब, तुम्हारे सारे चिप्स हार गए। अब तुम लोग हमारे कैसीनो के कर्जदार हो, 2.5 अरब के। मैं शेन परिवार का साहब हूं। क्या मुझे इन पैसों की कमी है? शेन परिवार के पास पैसों की कमी नहीं, लेकिन शेन बूढ़े को अगर पता चल गया। हा। लेकिन शेन बूढ़े को अगर पता चल गया। हा। मेरे पास एक तरीका है, पक्का तुम दोनों का कर्ज उतर जाएगा। जरा देखो तो। नहीं, ये नहीं।
200% मुनाफा। ये सच में है? बंदरगाह अगले हफ्ते मुक्त व्यापार क्षेत्र बनेगा। ये अंदरूनी खबर है, एक पैसा 1000 गुना। बस तुम दोनों जरा सा सरकारी फंड उसमें लगा दो। हा हा हा। सरकारी फंड? हाँ सही समझे, ज्यादा नहीं, बस 1 अरब। मैं वांग तियानी एक बात कहूं तो पक्की, 3 दिन बाद पूरा पैसा लौटा दूंगा। हस्ताक्षर करो। मैंने कर दिया। अब तो सारा कर्ज चुक गया। चलो आगे और चिप्स लाओ। चौथे साहब, हस्ताक्षर करो, साइन करो, वो तुम्हारी मदद करेगा। आगे चलकर पैसा कमाओ। तो मत भूलना, उसे भी साथ लेकर मजे करना। मैं साइन करता हूं। मैंने सोचा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। चलो वांग साहब से मिलकर बात साफ कर देते हैं। अरे तू घबरा क्यों रहा है? उसने कहा ना 3 दिन में पैसा वापस आ जाएगा। हमें बस अभी इस हिसाब किताब को बराबर करना है। लेकिन वो तो 1 अरब का सरकारी फंड है। अगर पापा को हिसाब पता चल गया तो फिर? कैसा हिसाब? तीसरे चाचा, चौथे चाचा। अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं हो। टीवी पर खबर देखो, मेरे साथ थोड़ी समझदारी सीखो। हर चीज में निवेश नहीं करते। शहर के पश्चिमी बंदरगाह का प्रोजेक्ट फेल। निवेशक पैसे लेकर भाग गया। इस बार हम पक्का जीतेंगे। वांग तियानी, तेरे बताए प्रोजेक्ट का पैसा कहाँ है? क्या तुम्हें नहीं पता, बाजार में जोखिम होता है, लेकिन तुम दोनों किस्मत वाले हो। एक मालिक तुम्हारी मदद करना चाहता है। बस तुम दोनों अगर अपने हाथ के शेयर छोड़ने को तैयार हो। क्या? चलिए। वो लोग आ गए। मैं 2 अरब देकर तुम्हारे शेयर खरीदता हूं, लेकिन अभी साइन करने होंगे। क्या मजाक कर रहे हो? हम दोनों के शेयरों की कीमत कम से कम 4 अरब है। ये तो लूट है। इसकी आवाज सुनाई कितनी जानी पहचानी है। तो अब सरकारी फंड चुराने की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इन्हें विदा करो। ठीक है, चलिए। रुको, मैं साइन करता हूं। साइन करता हूं। शेन जी, सच में बहुत बुरा हुआ। ये पैसे वापस नहीं कर पाएंगे। शेन जी, बैंक वालों ने कहा है कल तक मार्जिन पूरा करना होगा, नहीं तो जबरन पोजीशन बंद हो जाएगी। तुम लोग ठीक समय पर आए। मुझे कुछ पैसे उधार दो। जल्दी करो। हमें तुमसे कुछ कहना है। क्या तुमने सरकारी फंड जुए में लगाया और शेयर भी बेच दिए? हम भी धोखा खा गए। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, नहीं तो पापा हमें मार डालेंगे। जांच करो, देखो ग्रुप में अब किसके पास शेयर हैं। जल्दी करो। शेन जी, पता चल गया। बड़े साहब और आनंद छोटे साहब के 10% शेयर बढ़ गए हैं। क्या? पापा जी को जल्द ही उत्तराधिकार मिलने वाला है। बच्चा कितना समझदार है। बेटा, पापा ने तुझे कभी कोई तोहफा नहीं दिया। आज पापा तुझे ये पेन दे रहा हूं। उम्मीद है तुझे पसंद आएगा। धन्यवाद पापा, मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। अब मेरी बारी है तोहफा देने की। शेनन जी, मैं मुख्य अस्पताल का हड्डी विभाग प्रमुख हूँ। आपके पैर के इलाज की योजना मंजूर हो गई है। 3 दिन बाद अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। पापा, मैंने कहा था आपके पैर जरूर ठीक होंगे। मैंने सब इंतजाम कर लिया है। आप विदेश में इलाज के बहाने चुपचाप इलाज करा ताकि कोई नुकसान न पहुंचा सके।
आपको शान से उत्तराधिकारी की कुर्सी पर बैठाऊं। ये पिछले जन्म का मैं तुम्हारे लिए भेजा हुआ धन्यवाद है। शेन दूसरे साहब, क्या काम है? मुझे एक जान खरीदनी है। मैंने सुना है तुम आजकल ठीक नहीं चल रहे हो। बहुत अच्छा चल रहा है। शेन वेनकियान और शेनन दोनों कमीने। हम तीनों भाइयों को फंसा दिया। वो मेरी उत्तराधिकार की कुर्सी छीनना चाहते हैं, तो मैं उनकी जान लूंगा। बड़े अफसोस की बात है, शेन वेनकियान विदेश में है, वहां हाथ नहीं लगा सकते। ये पैसे शेन आन की जान के लिए हैं, समझे? ठीक है। काम साफ सुथरा करना, हादसा दिखाना, मेरा नाम मत ना। काम ले लिया। छोटे कमीने, भाग क्यों नहीं रहा? अब भागा क्यों नहीं? छोटे साहब, मेरी सलाह मानो, बेकार की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, ये रास्ता पूरी तरह बंद है। आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। छोटे साहब, मेरी सलाह मानो, बेकार की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, ये रास्ता पूरी तरह बंद है। आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तेरा वो दूसरा चाचा मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं कि तुझे पूरी इज्जत से मार दूं। फिर वही शेन वेनहान, सच में बहुत दुख है। इस जन्म में पापा के साथ अच्छे से जी सकते थे। छोटे कमीने, अभी तुझे मौत के घाट उतारता हूँ। मेरे बेटे को हाथ लगाया। देखता हूं तुम्हारी कितनी जाने हैं। पापा, आपका पैर। आनंद, पापा तुझे घर ले जाने आया हूं। पापा, मुझे पता था आप मुझे बचाने आएंगे। आनंद, तू निश्चिंत रह, पापा तुझे जरूर बचाएंगे। पापा, मुझे पता था आप मुझे बचाने आएंगे। आनंद, तू निश्चिंत रह, पापा तुझे जरूर बचाएंगे। शेन वेनहान ने भेजा है ना तुझे? हाँ या नहीं? जीतने वाला राजा, हारने वाला मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ या नहीं? वेनहान, इतनी रात को हमें बुलाकर क्या बात है? क्या पूरे परिवार की बैठक नहीं है? दिख क्यों नहीं रहे आनंद और वेनकियान? मैं बस ये चाहता था हम सब मिलकर अच्छे से बैठें। उनके बारे में मुझे नहीं पता। जरूर वो नन्हे प्यारे की मौत की खबर होगी। तेरा पैर और तू भी यहाँ कैसे? आनंद बिल्कुल ठीक है। तुझे निराशा हुई लगती है। वेनकियान, तेरा पैर ठीक हो गया। दादाजी, पापा का पैर ठीक हो गया। ये क्या हुआ? ये नन्हा प्यारा कैसे नहीं मरा? क्या दूसरे भाई जल्दी में हो? चाचा जी, आप अभी मत जाइए। आज की पारिवारिक बैठक में आपकी जरूरत है। आनंद, तेरा ये क्या मतलब है? चाचा जी, पिछले 2 महीनों में दक्षिण शहर की जमीन पाने के लिए अपनी संपत्ति गिरवी रखकर बैंक से कर्ज लिया। अब आप कर्ज के जाल में फंसे हो। तीसरे और चौथे चाचा ने जुआ चुकाने के लिए सरकारी फंड चुराया। ये सारे सबूत हैं। जल्दी मत करो दूसरे भाई, पापा ने अभी देखा नहीं है। तुम लोग सच में मेरे लायक बेटे हो। पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं भी धोखा खाया हूँ। हाँ पापा, हमें माफ कर दीजिए। तुम दोनों मेरे सामने से चले जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। यही है, इसी ने मुझे पैसे दिए थे छोटे साहब को मारने के लिए। तुमने क्या कहा? क्या मार डालेगा अपने ही बेटे को? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मालिक, यह तो पक्का साजिश है। पापा, आप मुझ पर यकीन कीजिए ना, यह उन्होंने किया है। तुमने हमारे शेन परिवार के साथ गद्दारी की है और उन दोनों के साथ भी गलत किया है। तुम दोनों उसे क्या करें? चाचा मेरे जन्म देने वाले जरूर, लेकिन उनका दिल बहुत छोटा है। वे बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। अगर उन्हें वारिस बना दिया गया, शेन परिवार की 100 विरासत एक झटके में बर्बाद हो जाएगी। मेरा प्रस्ताव है, चाचा का उत्तराधिकार खत्म किया जाए। मेरे पिताजी को
शेन परिवार का मुखिया बनाया जाए। नहीं चलेगा। यह पद दो मेरा है पापा। मालिक, अगर आपने उनकी बात सुन ली, बकवास पर यकीन कर लिया, वियन हान का उत्तराधिकार छीन लिया, मैं आज आपके सामने मर जाऊंगी। लिन यिंग, वह पेन नीचे रख दो। मैं नहीं छोड़ूंगी। ये नाटक 20 साल से कर रही हो, क्या तुम्हें बोर नहीं होता? शन वेनकियान, साफ तुम ही हो। तुम वेनहान को सहन नहीं कर सकते। तुम तो इतने सालों से लंगड़े थे, अब तुम्हारे पैर ठीक हो गए हैं तो तुम वेनहान की कुर्सी छीनना चाहते हो। दुनिया में इतनी अच्छी बात कहाँ मिलती है? बहुत हो गया, अभी घर में इतना हंगामा है। यह वक्त नहीं है शेन ग्रुप के वारिस बदलने का। लेकिन तुम, यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास कैसे आया? तुम मुझसे यह मत कहो कि तेरे सगे छोटे भाइयों ने तुझे दिए हैं इतनी सारी बुरी हरकतें। इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। शाबाश, सब मेरे अच्छे बेटे हैं। एक तो सूअर जैसा बेवकूफ, दूसरा तो बुरी नीयत वाला। तुम आपस में एक दूसरे का खून कर रहे हो, खानदान में उथल पुथल मच। नहीं, ऐसा नहीं है, सबूत तो पक्के हैं। बहुत हो गया। आन ऐसे लोगों के सामने परिवार का हित हमेशा सच्चाई से ज्यादा जरूरी होता है। मैं ऐलान करता हूं, शेन ग्रुप आज से वेनहान संभालेगा। आन क्या तुम मुझसे भी बहुत निराश हो? पापा तो तुम्हारी हिमायत भी नहीं कर सके। नहीं, मुझे लगता है आप मेरे दिल में दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। लेकिन पिताजी, फिर भी आपने शेन ग्रुप वेनहान को देने का फैसला किया। शेन ग्रुप किसी को नहीं रख सकता, रखने वाली जगह मिल ही जाएगी। उन्हें लगता है हम हार गए। असल में खेल अभी शुरू हुआ है। वेनकियान, अभी कुछ दिन पहले ही मिले थे, इतने मायूस क्यों हो? आंटी ये आप 5 मिनट लेट हैं। तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? यह मेरी और आंटी ये के बीच का वादा है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? इस बार मैं खुद तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। क्या सौदा? अगर तुम्हारी बात सच निकली, सच में वह दिन आ जाए, तब हम तीनों मिलकर जश्न। शेन परिवार को बधाई। जो आंखें होते हुए भी अंधे हैं। यह सब आन का अच्छा विचार है। तुम लोग दिमाग लगाओगे, मैं पैसा दूंगा और ये ग्रुप से संपर्क हम मिलकर एक बनाएं। कियांचुआंग ग्रुप कैसा रहेगा? आज से शेन ग्रुप अब मेरा है। पापा, भले ही शेन वेनकियान शेन परिवार छोड़ चुका है, लेकिन शेन आन आखिर आपका अपना बेटा तो है। उस दिन अगर वह आपके पास दोबारा आए, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं ले। तुम तो हमेशा मेरे बेटे रहोगे और शेन परिवार के इकलौते साहबजादे हो। बाकी शेन वेनकियान और शेन आन बस 2 बेघर कुत्ते हैं। शेन जी, इतनी जल्दी क्या है? क्या जल्दी है? शेन जी, बड़ी मुसीबत आ गई। बुरा क्या हो गया? शेन परिवार आज से मैं संभालूंगा। शेन ग्रुप और आगे बढ़ेगा और अच्छा होता जाएगा। शेन जी, अभी ये ग्रुप ने शेन ग्रुप के साथ सारे सौदे खत्म कर दिए हैं। क्या? खेल अब वाकई शुरू हो गया। पहला कदम, शेन ग्रुप के मुख्य कारोबार पर हमला। यह आखिर हुआ क्या है? ये ग्रुप तो हमेशा से हमसे अच्छा व्यवहार करता था, है ना? क्यों? ये जी ने कहा, कियांचुआंग ग्रुप के सीईओ ने उन्हें ऐसा करने को कहा। कियांचुआंग ग्रुप? क्या? पापा देखिए। आखिर यह किसने किया? ताज़ा खबर, शेन के तीसरे साहबजादे शेन वेन्युआन और शेन के चौथे साहबजादे शेन वेन पैसे गबन के आरोप में है। सेबी ने जांच शुरू कर दी है। अरे सुना, कंपनी एक ही रात में तहस नहस हो गई। बहुत सारे घोटाले सामने आए। पता नहीं कंपनी अब चल पाएगी या नहीं। अभी कंपनी की खबरें हर तरफ हैं, किसको नहीं पता यह बात? अफवाह है,
ये ग्रुप और कियान चुआंग ग्रुप शेन के पुराने कर्मचारियों को 3 गुना पगार पर रख रहे हैं। तो फिर जल्दी बताओ ना। अभी नहीं गए तो कब जाएंगे? सही कहा। हम सच में शेन ग्रुप के बंद होने का इंतजार करें, फिर बाहर निकाले जाएं। सही कहा। अभी तुमने क्या कहा? अभी नहीं गए तो कब जाएंगे? अरे शेनन जी, लगता है तुम्हें हमारी कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम शेन ग्रुप को धोखा देना चाहते हो। तुम कियानचुआंग ग्रुप जाना चाहते हो। बिल्कुल। और मुझे यकीन है कंपनी में ऐसे कर्मचारी शायद सिर्फ मैं ही नहीं। सही कहा। अभी निकल जाओ। और कौन? सामने आओ। और मैं भी। मैं भी। हमें और शेन ग्रुप को तुम जैसा मालिक बिल्कुल नहीं चाहिए। दफा हो जाओ। हमारी कंपनी से बाहर निकल जाओ। चलो भाइयों, हम निकलते हैं। शेन वेनहान, तुमने शेन ग्रुप कैसे संभाला? 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, शेन ग्रुप की कीमत 30% गिर गई। तुम पहले घबराओ मत। मैं कोई रास्ता निकालता हूं। तुम क्या रास्ता निकालोगे? अरे मालिक, आप वेनहान को क्यों डांट रहे हैं? उसने अभी कंपनी संभाली है, इसका उससे क्या लेना देना? मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे बचाइए। आप कोई रास्ता निकालिए। मुझे अपनी गलती समझ आ गई। अब मेरे पास क्या रास्ता है? दादाजी ने शेन ग्रुप उसे सौंप। शेन परिवार की सौसा की विरासत एक झटके में बर्बाद हो जाएगी। अब क्या करें? शेन परिवार बर्बाद हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। पापा, आप इतने सारे बड़े कारोबारियों को जानते हैं। आप जाकर उनसे विनती कीजिए कि वे शेन परिवार को बचा लें। मैं आपसे विनती करता हूं पापा। तभी तो तुम सच में मूर्ख हो। अगर मैं अभी उनसे मदद मांगने जाऊं तो क्या यह दुनिया को बताना नहीं है? शेन परिवार अब फंस चुका है और उसकी बेबसी सब देख लेंगे। शेन वेनहान, ओ शेन वेनहान, तुमने ये परिवार को कैसे नाराज किया? मैं बाप हूं और तू बेटा है। जो तुम सोच सकते हो, क्या मैं नहीं समझ सकता? इस बार ये परिवार का जानबूझकर किया हमला है। ये लोगों ने ऐलान कर दिया है कि जो भी हमारी मदद करेगा वह ये परिवार का दुश्मन होगा। शेन वेनहान, तुमने आखिर ये परिवार को नाराज कैसे किया? ये परिवार, ये जी ने कहा, कियानचुआंग ग्रुप के सीईओ ने उन्हें ऐसा करने को कहा। ये ग्रुप और कियान चुआंग ग्रुप शेन के पूर्व कर्मचारियों को 3 गुना वेतन पर रख रहे हैं। कियानचुआंग ग्रुप। हाँ, कियानचुआंग ग्रुप। कियानचुआंग ग्रुप। कियानचुआंग ग्रुप। ये परिवार ने यह सब किया है, यानी कियानचुआंग ग्रुप के कहने पर। क्या कियानचुआंग ग्रुप? यह कहाँ से आ गया? मैं अभी जाकर मिलता हूं कियानचुआंग ग्रुप के मालिक से। उनसे कहूंगा कि शेन परिवार को बचा लें। मैं अभी चलता हूं। रुको, मैं तुमसे पूछता हूं, कियानचुआंग ग्रुप का मालिक कौन है? उन्होंने हम पर हमला क्यों किया? समझे? मैं खुद ही कियानचुआंग ग्रुप के मालिक से मिलने जाऊंगा। जब यह सब खत्म हो जाए फिर मैं तुमसे हिसाब लूंगा। मालिक, ऑन। तुम्हें लगता है कि पापा सच में मुझसे मिलने आएंगे? उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। दादाजी, आप यहां कैसे आए? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आप पहुंचा दूं। तुम्हें कैसे पता मेरा ऑफिस किस मंजिल पर है? दादाजी, आजकल शेन परिवार में बहुत गड़बड़ है ना। तीनों चाचाओं के वित्तीय घोटाले सुलझ नहीं पा रहे हैं। शेयर अभी भी गिर रहे हैं। बाहर और भी कई भेड़िए हैं जो शेन परिवार को निगलने का इंतजार कर रहे हैं। दादाजी, किसी ने आपको खरीदने का प्रस्ताव दिया है ना? आपको इतना सब कैसे पता है? दादाजी आइए। तुम यहाँ कैसे? दादाजी, क्या आपको नहीं लगता कियानचुआंग ग्रुप का नाम अच्छा है? कियानचुआंग वाला कियान, वही कियान जो वेंशियान में है। बैठकर बात करते हैं। तुम दोनों बोलो। ठीक है। अब मुझे सब समझ आ गया। तो यह बात है, तुम दोनों ही पीछे से साजिश रच रहे थे। क्या खूब कियानचुआंग ग्रुप है
तो तुम बाप बेटे मिल गए शेन परिवार को बर्बाद करने के लिए। पिताजी, मुझे लगता है आपने गलत समझा। शेन परिवार को बर्बाद किया है आपके सबसे चहेते उत्तराधिकारी ने, शेन वेनहान ने, और उसके 2 सगे भाइयों ने। तुम क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाया तो पूरा शेन परिवार बर्बाद कर चाहते हो? दादाजी, आप अभी खुद को धोखा दे रहे हैं। पहले मैंने और मेरे पिता ने आपको चेतावनी दे दी थी। अगर आप शेन परिवार की बागडोर शेन वेनहान को सौंपेंगे तो यह आपकी कब्र खुद खोदने जैसा होगा। तीसरे चाचा, चौथे चाचा, एक को जुए की लत है, दूसरा औरतों के पीछे भागता है। शेन परिवार में ये दोनों परजीवी हैं। शेन वेनहान तो और भी बड़ा बेवकूफ है। उसने किसी के बहकावे में आप करोड़ों का कर्ज ले लिया। आप अच्छी तरह जानते हैं सबसे काबिल मेरे पिता हैं और आपने क्या किया? परिवार के हित के लिए, कंपनी की तथाकथित स्थिरता के लिए आंखें मूंद लीं। आप दोनों का असली मकसद आखिर क्या है? हमें सिर्फ एक चाहिए, वह है निष्पक्ष इंसाफ। गलती की सजा मिलनी चाहिए, जुर्म की सजा भी मिलनी चाहिए। जो कंपनी के हितों के खिलाफ जाए उसे शेन परिवार से निकल जाना चाहिए। वेनशियान, मुझे पता है मैंने तुम्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाया, तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन वे दोनों आखिर तुम्हारे सगे भाई हैं। मेरी माँ जल्दी चल बसी, मेरे कोई सगा भाई नहीं है। भले ही तुम सगे भाइयों को नहीं मान, मगर शेन परिवार, सबका उत्थान एक साथ होता है, सबका पतन भी एक साथ होता है। इतनी आसान बात तुम्हें समझ नहीं आती। दादाजी, अगर मुझे सही याद है तो आपने ही खुद मुझे और मेरे पिता को शेन परिवार से निकाल। आज कियान चुआंग तरक्की कर रहा है और शेन परिवार को क्या हुआ? शेन ग्रुप अब कर्ज में डूबा है, शेयर गिरने ही वाले हैं। सारे शेयर धारक पैसा निकाल रहे हैं और हमारा कियान चुआंग ग्रुप आगे आ सकता है। इसलिए दादाजी, क्या अब हम ठीक से बात कर सकते हैं? मैं बूढ़ा हो गया, तुम नौजवानों से टक्कर नहीं ले पाऊंगा। वेनशियान, तुमने बहुत तरक्की कर ली। तुम्हारी माँ अगर ऊपर से देख रही होती तो बहुत खुश होती। कियान चुआंग शेन परिवार को इस संकट से निकाल सकता है, लेकिन बदले में आपको बोर्ड मीटिंग में मेरे पिता को इकलौता उत्तराधिकारी बनाना हो। जब शेन परिवार इस संकट से उबर जाएगा, मैं घोषणा करूंगा, वेनशियान, तुम शेन ग्रुप की कमान संभालोगे। दादाजी, सिर्फ इस समझौते से मुझे भरोसा नहीं होगा। आपको और ईमानदारी दिखानी होगी। दादाजी बहुत समझदार हैं। बेटा, तुम्हारे पिता अभी तक क्यों नहीं लौटे? मालकिन जी, मालिक ने मुझे आपको और शेन साहब को शेन ग्रुप में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। क्या? दफा हो जाओ। बेटा, सुना तुमने? शेन रेंडे, उसे हम माँ बेटे की जरा भी परवाह नहीं है। जब यह सब खत्म हो जाएगा, मैं तुमसे हिसाब लूंगी। पिताजी ने जाने से पहले कहा था मेरे साथ हिसाब लेंगे। कहीं वो मुझे शेन से निकाल तो नहीं देंगे? नहीं, हमने शेन परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। वो किस हक से हमें निकालेगा? तो हम क्या करें? रुको, कुछ गड़बड़ है। पिताजी उत्तराधिकारी का पद शेन वेनशियान को तो नहीं सौंप देंगे। शेन रेंडे, तुमने मेरे साथ बुराई की, तो मुझसे अच्छाई की उम्मीद मत रखना। वेनशियान, शेन ग्रुप की सारी उम्मीदें तुम पर हैं। पिताजी को निराश मत करना। वापस जाओ, दादाजी। मालिक जी, दादाजी, दादाजी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। दादाजी, जागो दादाजी। डॉक्टर, मेरे पिता कैसे हैं? मरीज को मालिक जी, अभी मिलना संभव नहीं। मैं क्या करूंगी? माँ, रोना मत, तुम टूट मत जाना। दादी, रोना मत। मालिक जी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मालिक जी, मालिक जी, मालिक जी, आप लोग पहले लौट जाइए। मैं मालिक जी के पास रहती हूँ। चलिए। मालिक जी, आनंद, चलो। मालिक जी, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। मालिक जी, आप पर कोई संकट नहीं आना चाहिए।
डॉक्टर, अब उनकी क्या हालत है? लिंजी, कार दुर्घटना से शेन साहब की अल्जाइमर बीमारी अचानक बढ़ गई है। वो जाग तो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ही होश में रहेंगे। क्या आपके पास कोई इलाज नहीं है? लिंजी, आप निश्चिंत रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे शेन साहब जल्दी ठीक हो जाएं। गलत है। मैं चाहती हूँ वो अच्छी तरह आराम करें। जैसा है वैसा ही रहने दो। क्या? ये हेलो, इतने में तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से निकल जाएगी। मैं चाहती हूँ वो अच्छी तरह आराम करें। मुझे डर है अगर वो जागे तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। लिंजी, निश्चिंत रहिए, मैं दवा की खुराक बदल दूंगा ताकि शेन साहब ऐसी गहरी नींद जैसी पहले कभी नहीं सोई। ताकि शेन साहब ऐसी गहरी नींद सोई थी पहले कभी नहीं सोई। याद रखना, शेन वेंशियान और उसके पिता को कभी अंदर मत आने देना। पिताजी, क्या आपको अजीब नहीं लगता? दादाजी ने अभी अभी हमारे साथ अनुबंध किया और उसके तुरंत बाद हादसा हो गया। तुम्हारा मतलब है? मुझे नहीं पता, बस यह संयोग बहुत अजीब है। दादाजी का वह अनुबंध लिन यिंग को कभी नहीं दिखना। तो हम थोड़ी देर बाद फिर आकर देखेंगे। हेन वेंशियान, सच में तुम ही हो। अफसोस, तुम लायक नहीं हो। आईसीयू मिलने की मनाही है। हम मरीज के परिवार वाले हैं, अंदर क्यों नहीं जा सकते? मरीज अभी कोमा में है, उन्हें पूरी शांति चाहिए। मेरे पिता के साथ अभी हादसा हुआ है, हमें मिलने का हक है। आप डॉक्टर हैं या मैं डॉक्टर हूं? मैंने कहा अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाना मना है। सिक्योरिटी। यहाँ 2 लोग हंगामा कर रहे हैं, इन्हें जल्दी बाहर निकालो। पिताजी, चलिए पहले यहाँ से चलते हैं। इसे अपनी नजर में रखना, किसी को अंदर मत आने देना। ऑन देखो, परिवार वालों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो पिताजी की हालत कितनी गंभीर होगी? हो सकता है जिन्हें रोका गया है सिर्फ हम ही हो। क्या? मुझे अब डर लग रहा है, दादाजी बहुत खतरे में हैं। आंटी, ये कुछ काम है, मेरे लिए जांच कीजिए जितनी जल्दी हो सके। आंटी, ये आप आ गईं। ऑन तुम्हारे शेन परिवार में तो सांप बिच्छू पलते हैं। भाई से भाई लड़ रहा है और पत्नी पति का कत्ल करवा रही है। क्या? लिन यिंग ने मुझसे कहा बस एक बूढ़े आदमी को टक्कर मार दो तो वो मुझे 20 लाख देगी। इतना ही नहीं, लिन यिंग ने निजी डॉक्टर को भी खरीद लिया चुपके से शेन रेंदे की दवा। यानी वो चाहती थी उसे कोमा में भेज देना। उन्हें यहाँ से हटाओ। डॉक्टर, जल्दी मेरे साथ चलिए। 6 नंबर बेड वाले मरीज का ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा है। दादाजी, मैं हूँ। ऑन दादाजी। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? तुम क्या करने वाले हो? यह अस्पताल है। तुमने आखिर मेरे पिता के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे बैंक खाते में अचानक 20 लाख आए, यह क्या है? अगर अभी बोल दो तो तुम्हें माफी का मौका मिल सकता है। अगर नहीं बोलोगे तो कोई और तुमसे बुलवा ही लेगा। बताता हूँ। मैंने सिर्फ उस दवाई की बोतल में शामक दवा की मात्रा बढ़ा दी ताकि वो बेहोशी में ही रहे। मैंने और कुछ नहीं किया। आप इतने माहिर डॉक्टर हैं, क्या मेरे दादाजी को जल्दी जगा सकते हैं? दादाजी। मैं कहाँ हूँ? लिन यिंग ने सत्ता पाने के लिए कार दुर्घटना करवाई, आपको अस्पताल पहुंचाया। यह कार दुर्घटना लिन यिंग ने ही करवाई है। दादाजी, आप इतने दिनों तक बेहोश रहे, लिन यिंग ने डॉक्टर को खरीद लिया था, चुपचाप आपकी जान लेने की साजिश। लिन यिंग ने यह सब किया है, तुम बोलो। असल में हादसे ने
सिर्फ इतना किया कि आपको अल्जाइमर हो गया, लेकिन लिन यिंग ने मुझे मजबूर किया कि आपको इंजेक्शन दूं और दवा खिलाऊं ताकि आप हमेशा बेहोश रहें। 1 महीने बाद बेहोशी में ही आपकी मौत हो गई। कितनी जहरीली औरत है। मैं और वो 20 साल से ज्यादा साथ रहे। उसने तो मुझे मारना चाहा। आज तुम सबको बुलाया है, एक बड़ी घोषणा करनी है। कल वेनहान आधिकारिक रूप से शेन ग्रुप के चेयरमैन का पद संभालेंगे। दादाजी अभी भी अस्पताल में बेहोश। दादी तुम सत्ता पर कब्जा करना चाहती हो? इतनी जल्दी क्या है? दादाजी बेहोश हैं, ग्रुप का कोई मुखिया नहीं है। और फिर दादाजी जब होश में थे उन्होंने कहा था कि वेनहान ग्रुप का कामकाज संभाले। वेनहान का मुखिया बनना वह इसका हकदार है। चाचा, शेन ग्रुप संभालने से पहले 60 करोड़ का कर्ज भी है। तुम्हें पता है कैसे चुकाओगे? तू तो बड़ा प्यारा है, तुझे शर्म नहीं आती? मैं कहता हूँ जुबान संभालो, वरना मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। अभी चाचा कर्ज में डूबे हैं। तीसरे और चौथे चाचा ने कंपनी के पैसे हड़प। ग्रुप के नियमों के मुताबिक उन्हें शेन परिवार से निकाला जा सकता है। शेन परिवार का उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे योग्य हैं सिर्फ मेरे पापा। शेन वेनकियान, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। शेन परिवार का यह संकट मैंने पहले ही सुलझा लिया है। शेन परिवार के उत्तराधिकारी की कुर्सी, यह मेरा ही हक है। चाचा, आपने कैसे सुलझाया? मैंने कियान चुआंग ग्रुप के मालिक से बात की, जो हमारा संकट हल करेंगे। और हाँ, वे मेरी बहुत कद्र करते हैं। वे सिर्फ इतना नहीं करेंगे कि हमारा संकट सुलझाएं, और हमें शेन परिवार को अतिरिक्त भारी भरकम निवेश देंगे। पूरे साल में मैंने सबसे मजेदार मजाक सुना है। यह तो बेवकूफी की हद है। हंसते रहो। जब मैं शेन परिवार का मुखिया बन जाऊंगा, मैं तुम सबको उम्र भर नहीं हंसने दूंगा। तुम लोग अभी कह रहे थे कि कियान चुआंग ग्रुप किसे सपोर्ट कर रहा है? तुम लोग अभी कह रहे थे कि कियान चुआंग ग्रुप किसे सपोर्ट कर रहा है? मिसिए, आज मेरे शेन ग्रुप की पारिवारिक बैठक है। अभी कोई मुलाकात नहीं होगी, आप वापस जाइए। मैं ये परिवार की ओर से शेन परिवार के नए उत्तराधिकारी को तोहफा देने आई हूँ। क्या आप मेरा स्वागत नहीं करेंगे? और फिर आज कियान चुआंग ग्रुप के दोनों मालिक यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं आकर एक बार न मिलूं तो अच्छा नहीं लगेगा। ओ ये मिस, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं सबको परिचय दे देता हूँ। कियान चुआंग ग्रुप के संस्थापक शेन वैन कियान, छोटे मालिक शेन ऑन। यह नामुमकिन है। अगर वो है तो क्या हुआ? मैं शेन ग्रुप को बचा सकता हूँ और बर्बाद भी कर सकता हूँ। तुम लोगों को अब भी समझ नहीं आया? मैं ही सबसे काबिल शेन परिवार का उत्तराधिकारी। बेशक मेरी चलेगी, मैं जो कहूँ वही होगा। मैं शेन परिवार की मालकिन हूँ। शेन परिवार का फैसला मैं ही करूँगी। फिर से कहो, शेन परिवार में किसका हुक्म चलता है? फिर से कहो, शेन परिवार में किसका हुक्म चलता है? कैसे जाग गए? तू जहरीली औरत है। आपने क्या कहा? उसने कातिल लगाकर मुझे मारना चाहा। मैंने उसे गाली दी तो क्या हुआ? ये मैडम, आज जब आप यहाँ हैं, मेरे गवाह बनिए। शेन जी, आप कहिए। लिन यिंग, लिन ने कातिल से पति की हत्या करवाई। शेन वेनहान ने कातिल से भतीजे की हत्या करवाई। मेरे 2 बेटे हैं, तीसरे और चौथे। वे दोनों लंबे समय से परिवार के हितों का नुकसान कर रहे हैं। आज मैं इन्हें शेन परिवार की वंशावली से नाम हटा दूंगा और शेन परिवार से निकाल दूंगा। दादाजी, मुझे लगता है चाचा और दादी सिर्फ बाहर निकालना ही काफी नहीं। तो तू बता, इनके साथ क्या करूं? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कमीने अभी तेरा मुफाद दूंगा। हिम्मत है तो कर। मालिक, उस वक्त मैं अंधी हो गई थी। मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई है। हमारे पति पत्नी के इतने सालों के रिश्ते को देखकर इस बार मुझे बख्श दो। पति पत्नी का प्यार। जब तूने कातिल लगाकर मुझे मरवाना चाहा, जब तूने मुझे नुकसान पहुंचाया, तब पति पत्नी का प्यार था। जब तूने कातिल लगाकर मुझे मरवाना चाहा, जब तूने मुझे नुकसान पहुंचाया, तब पति पत्नी का प्यार कहाँ था?
आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इन सालों में मैंने शेन परिवार के लिए पूरी तन मन से बहुत कुछ किया है और आप सिर्फ एक कमीने की बात पर मुझे जेल भेज दोगे। शेन परिवार डोर मुझे ही संभालनी होगी। शेन ग्रुप, मैंने शेन विटिकियान और शेनान को सौंप दिया है। नहीं हो सकता। उत्तराधिकारी समझौता। तुम्हें लगता है फाड़ देने से मेरे पिता उत्तराधिकारी नहीं बन पाएंगे? मैं शेन ग्रुप के अध्यक्ष के नाते घोषणा करता हूं, आज से शेन वेनकियान शेन ग्रुप के अध्यक्ष का पद संभालेंगे। शेन आन शेन ग्रुप के पहले उत्तराधिकारी होंगे। यह नामुमकिन है। पहला उत्तराधिकारी मैं नहीं होना चाहिए, तुम ही क्यों? यह तमाशा अब खत्म होना चाहिए। किस हक से? शेन आन, तू तो मनहूस है। जिस दिन से तू शेन परिवार में आया पूरे घर में हंगामा मचा दिया। सब तेरी वजह से है। चुप रह। आन, पापा का अच्छा बेटा। दादाजी से कहो पापा को जेल मत भेजो, ठीक है ना? आन, पापा का अच्छा बेटा। दादाजी से कहो पापा को जेल मत भेजो, ठीक है ना? आन। हट जा। शेन विनहान, तुम गलत हो। आनंद मेरा बेटा है। वह तो उसी दिन से जब तुमने उसे छोड़ दिया था तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं तो तुम्हारा सुखी क्या करूंगा? अगर तुम ना होते मुझे इतना अच्छा पिता नहीं मिलता। शेन आन, उस वक्त तेरा गला घोंट देना चाहिए था। अरे कोई तो आओ, इन लोगों को बाहर निकाल दो। छोड़ दो। याद मालिक, मैं बेकसूर हूँ। मालिक। वेनकियान, मैं बूढ़ा हो गया हूं। आगे से शेन ग्रुप अब तुम्हारे ही भरोसे है। आगे से मैं और मेरे पापा कंपनी संभाल लेंगे और कियान चुआंग ग्रुप को शेन ग्रुप में मिला देंगे, यानी कियान चुआंग होल्डिंग ग्रुप बन जाएगा। वेनकियान, बधाई हो। आगे मैं कियान चुआंग ग्रुप के लिए कई अरब के ऑर्डर लाऊंगा, कियान चुआंग ग्रुप की स्थापना का जश्न मनाने के लिए। बढ़िया, शुक्रिया।